तो हे गाइस, दिस सैम एंड इधर पे बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई हमारी वेबसाइट रैंक नहीं हो रही, आप अपनी वेबसाइट को कैसे रैंक करते हो और इतना सारा कमाते हो पैसा। ठीक है, तो इस बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा एंड लोगों ने ये भी पूछा कि भाई आप तो अपनी ब्लॉग स्पॉट वाली जो सब डोमेन होती है उनको भी रैंक करा देते हो, हम अपनी ब्लॉग स्पॉट की सब डोमेन को इधर पर रैंक नहीं करा पाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इधर पे आपको मेरी एक सब डोमेन जो रैंक हो रही है वो दिखा देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग तो इधर पे मेरे चैनल पे नए हैं। तो एक बार मैं आपको कीवर्ड दिखा देता हूँ जिसके लिए मैं इधर पे जो है रैंक हो रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इधर पे स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ एंड इधर मैं सबसे पहले दूसरी एक वेबसाइट दिखाया था जो मतलब इधर पे आई थी नवंबर के टाइम में मेरी वेबसाइट को ही देख के, तो वो अभी रैंक करने लगी, आप देख सकते हो। तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, तो मेरी इधर पे जो नीच है वो कॉपी होने लगी है ब्लॉग स्पॉट्स पे एंड इधर पे मैं रैंक कर रहा हूँ। मैं आपको इधर पे एक बार शो कर देता हूँ। मैं इधर पे थोड़ा सा नीचे करता हूँ एंड ये वाली वेबसाइट जो ये मेरी वेबसाइट है आप देख सकते हो, ब्लॉग स्पॉट। एंड इसको मैंने अगस्त को लिखा था एंड इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था कि कैसे मैंने इस ब्लॉग स्पॉट को रैंक किया। एंड अभी इसका मंथली ट्रैफिक मोर देन 40,000 का आ रहा है, यानी 40,000 लोग मेरी वेबसाइट पे इसी आर्टिकल की वजह से आ जा रहे हैं। ठीक है, और मैं अगर इधर पे आपको दिखाऊँ तो आप इधर पे देख सकते हो कि ये वाला ब्लॉग स्पॉट भी जो है नवंबर के टाइम में आया मेरी वीडियो बनाने के बाद। तो इधर पे मेरी न्यूज़ थोड़ी बहुत कॉपी होने लगी है एंड देखो इधर पे सारा काम कीवर्ड्स का रहता है और आप कैसे लिंक्स को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, और बहुत लोगों ने ये पूछा कि भाई गूगल असली में कैसे रैंक करता है वो एक्सप्लेन करो, हम इतना ज़्यादा समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में पूरा डेप्थ में बताने वाला हूँ कि आखिर गूगल काम कैसे करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल है एक सर्च इंजन। ठीक है, तो गूगल लिंक्स को क्रॉल करता है, मतलब आप अपनी लिंक्स जो है उनको जब गूगल सर्च कंसोल करके एक टूल है उसके अंदर डालते हो तब गूगल को लिंक्स मिलती है एंड उसको क्रॉल करके सारा डेटा निकालता है और अपने डेटाबेस में रखता है और वहाँ से वो जो है इधर पे हमें शो करता है। तो आप देख सकते हो इधर पे ये सारे के सारे लिंक्स आ रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हो ये सारी लिंक्स आ रही है, आप इधर पे देख लो ब्राउज़र पे सारी लिंक्स आपको दिख रही होंगी। और ये लिंक्स काम कैसे करते हैं देखो, गूगल इधर पे देखता है कि किसको ज़्यादा वोट्स मिले। वोट्स का मतलब ये कि बैकलिंक्स। ठीक है, मतलब कितनी वेबसाइट्स इसको रिकमेंड कर रही है लिंक करके। तो इधर पे वोटिंग टाइप का ये सब काम रहता है, आप देख सकते हो इधर पे सामने। ठीक है, और अगर मैं मोजबार टूल को ओपन करता हूँ तो मेरे को बैकलिंक्स एंड इनका डीए जो होता है वो सारी चीज़ें इधर पे मालूम चल जाता है। तो मैं एक बार इस टूल को ओपन कर लेता हूँ। आप इधर पे देख सकते हो मेरा मोजबार टूल जो है वो ओपन हो चुका है एंड इस टूल के ओपन होने के बाद आप देख सकते हो कि इस वाली वेबसाइट ने इधर पे लिंक यूज़ कर रखा है और इसने नहीं कर रखा। तो इसलिए यहाँ पे कंपटीशन कम है क्योंकि ज़्यादातर लोग तो लिंक्स लगा ही नहीं रहे और इसलिए ब्लॉग स्पॉट भी बिना किसी लिंक के इधर पे रैंक हो गया। आप इसका डीए देख सकते हो 1 है एंड आधे से ज़्यादा कॉम्पिटिशन वाले तो कम। आप देख सकते हो कोई भी ज़्यादा लिंक्स को यूज़ नहीं कर रहा रैंक होने के लिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा वोट्स किसी को है नहीं, तो गूगल इसलिए इधर पे रैंकिंग बढ़ाता है कभी घटाता है, तो ऐसे टाइप का रहता है। इसलिए इधर पे ज़ीरो कंपटीशन कीवर्ड्स की हम ज़्यादा बात करते हैं क्योंकि वो इजीली रैंक हो जाते हैं, किसी को ज़्यादा लिंक्स मिलती नहीं है और हम आराम से रैंक होकर वहाँ से ट्रैफिक ला पाते हैं। तो ऐसे हम आराम से ब्लॉग स्पॉट को भी रैंक कर पाते हैं। एंड फिर इधर पे लिंक्स का क्या काम रहता है वो पूरा एक बार एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ मैं। देखो जब सबको ये मालूम लगा कि बैकलिंक्स की वजह से रैंकिंग पे असर पड़ता है तब गूगल ने एक अपडेट निकाला जिसमें उसने कहा कि भाई लिंक स्कीम्स जो होगा वो आप ज़्यादा मत करो, मतलब आपको ऑर्गेनिकली अगर लिंक मिल रहा है तो भाई ठीक है। ठीक है, आप खुद से मत बनाओ, तो ऐसा करके बोला गया, लेकिन वो पकड़ नहीं पाता अपने सिस्टम से। लेकिन अगर कोई अपडेट आता है और आपने मास लिंकिंग कर रखी है तो आपकी वेबसाइट पैनलाइज हो जाती है। लेकिन उस पर क्या होता है कि अगर आप एक दूसरे को लिंक कर रहे हो, मतलब आपने उसको लिंक दिया उसने आपको लिंक दिया, तो ऐसे टाइप में पैनलाइज होती है वेबसाइट। मतलब आपको लिंक लेनी है, उसको वापस एक और लिंक देनी नहीं है। उससे गूगल को डायरेक्ट मालूम चल जाएगा कि भाई ये इसको लिंक दे रहा है और फिर वो वापस उसको एक और लिंक दे रहा है। तो ऐसे करके उसको मालूम चल जाता है कि आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो। तो वैसे करके लोग पकड़े जाते हैं वेबसाइट्स के साथ और उनकी वेबसाइट पैनलाइज हो जाती है। और गूगल ने इसके ऊपर खुद एक पेज लिख रखा है। ठीक है, कैसे लिंक आपको इधर पे रैंकिंग में हेल्प करता है। तो मैं एक बार ये पेज खोल के आपको दिखा दूंगा प्रूफ के साथ कि खुद गूगल कह रहा है कि भाई रैंकिंग इधर पे लिंक से होती है। इधर पे मैं आपको सबसे पहले एक फीचर स्निपेट में दिखा देता हूँ। इधर पे आप देख सकते हो लिंक स्कीम्स के बारे में बोल रखा है कि आप लिंक्स का यूज़ करके अपने रैंकिंग को इधर पे मैनिपुलेट कर सकते हो। इधर पे आप पूरा का पूरा देख सकते हो कि लिंक्स का यूज़ करने से आप अपने रैंकिंग को मैनिपुलेट कर सकते हो। इधर पे फीचर स्निपेट पे लिखा हुआ आ रहा है एंड खुद मैं अभी आपको ये वाली चीज़ जो है इसको भी खोल के दिखा देता हूँ एंड यहाँ पे पढ़ के आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। एंड इसी चीज़ को आप पढ़ने से अपनी रैंकिंग को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर पाओगे।
ये एक रूल इधर पे गूगल ने निकाला है कि आप लिंक्स की मत करो, लेकिन इस पे इनडायरेक्टली गूगल ये बोल रहा है कि आपकी बैकलिंक्स की वजह से रैंकिंग इंक्रीज होती है। तो इस चीज़ को एक बार मैं पूरा पढ़ दूंगा एंड आपको एक्सप्लेन करूँगा कि भाई ये है क्या, ठीक है। तो इधर पे आप देख सकते हो एनी लिंक्स इंटेंडेड टू मैनिपुलेट पेज रैंक, मतलब लिंक से पेज रैंकिंग बढ़ती है। आपका जो एक पेज होता है उसकी रैंकिंग लिंकिंग से बढ़ती है, गूगल इधर पे पहले ही बोल रहा है, और आपको इसको मैनिपुलेट नहीं करना, गूगल ऐसा बोल रहा है। लेकिन आप कर सकते हो जब तक गूगल को ये मालूम नहीं चलता, एंड आप आराम से रैंक होकर यहाँ पे पैसा कमाना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और गूगल कह रहा है कि आप ऑर्गेनिकली लिंक्स लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उन लिंक्स को खरीदो मत। इधर पे कह रहा है आप खरीदो मत, मतलब जो भी लोग इधर पे लिंक्स को खरीदते तो आप खरीदो मत। आप उन वेबसाइट से जाके गेस्ट पोस्ट करके मांग सकते हो, लेकिन कभी भी खरीदो मत, ठीक है। तो आपको ऐसे टाइप के लिंक्स को खरीदना नहीं है। आप देख सकते हो इधर पे जो लिंक्स होते हैं वो ना पेज रैंकिंग पास करते हैं, मतलब अगर कोई बड़ी वेबसाइट आपको लिंक दे रही है तो पेज रैंकिंग पास होती है, 1 पॉइंट 1 या 2 पॉइंट ऐसे पास होता है, ठीक है। तो लिंक से क्या होता है कि आपको रैंकिंग में हेल्प मिलती है, ये खुद गूगल हमें इधर पे बोल रहा है, ठीक है। पूरा इधर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ पढ़ के, खुद गूगल हमें ऐसा बोल रहा है। एंड फिर अगर आपको मैं इधर पे दिखाऊँ तो एंकर टेक्स्ट, ठीक है। एंकर टेक्स्ट में आपको पूरा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल देखो, आपने खुद की वेबसाइट पे एक लिख रखा है या फिर किसी और की वेबसाइट में एक गेस्ट पोस्ट डाल रखा है, तो उससे सबसे अच्छा बैकलिंक हम कैसे टाइप का ले सकते हैं मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। और वो बैकलिंक होता है गाइस एंकर टेक्स्ट बैकलिंक। जैसे कि आप देख सकते हो रिलेटेड में इसने लिख रखा है एंकर टेक्स्ट, इंटरलिंकिंग कर रखी है, और इधर पे एंकर टेक्स्ट बैकलिंक है। एंकर टेक्स्ट का मतलब इधर पे एक कीवर्ड इसने डाल रखा है एंड उसमें हाइपर लिंक है, ठीक है। मतलब एक कीवर्ड पे इसने लिंक लगा रखा है। और ऐसे क्या होता है देखो, मैं आपको एक बार इधर पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मैंने एक कीवर्ड सर्च किया है तो गूगल मेरे को कीवर्ड दिखाता है एंड लिंक दिखाता है। उसी टाइप से हम इधर पे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप समझ लो ये वेबसाइट मेरे लिए एक सर्च इंजन है, ठीक है। तो इधर पे मैं एक कीवर्ड को पकड़ के उसको लिंक कर देता हूँ, एंड जब गूगल इस पेज को क्रॉल करेगा तब वो देखेगा कि इस कीवर्ड के अंदर एक लिंक है, तो मतलब ये वाली पेज रिलेटेड है इस काम से, तो उस डाटा को गूगल लेके रखता है एंड उससे आपकी पेज रैंकिंग ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। इधर पे गूगल खुद ऐसा बोल रहे हैं कि आप ज़्यादा एंकर टेक्स्ट बैकलिंक मत बनाओ, मतलब आप 100 से ज़्यादा 50 से ज़्यादा मत बनाओ। आप यहाँ पे 5 या 6 एक सेम कीवर्ड के ऊपर बैकलिंक बना सकते हो। अगर आपने ज़्यादा बनाई तो आपकी स्पैम स्कोर बढ़ेगी, ठीक है। स्पैम स्कोर मैं आपको बताता हूँ, आप इधर पे देख सकते हो इस वेबसाइट की स्पैम स्कोर 4% है, ठीक है। तो इधर पे गूगल कह रहा है कि आपको एंकर टेक्स्ट बैकलिंक्स ज़्यादा नहीं बनाने, मतलब आप अलग अलग कीवर्ड के हिसाब से बना सकते हो। एक ही कीवर्ड के ऊपर आपने बहुत सारे लिंक्स लगा दिए तो मत करो। मतलब फॉर एग्जांपल एक आपका पर्टिकुलर कीवर्ड है जैसे एसईओ, ठीक है। आपने 2 वेबसाइट के ऊपर एसईओ वाले कीवर्ड के ऊपर बैकलिंक बनाया, फिर एक और आप बैकलिंक इसके ऊपर मत बनाओ, आप बना सकते हो एसईओ टिप्स, ठीक है। तो ये एक और एंकर टेक्स्ट बैकलिंक आप क्रिएट कर रहे हो। आप अगर क्या करते हो, टिप्स को हटा के सिर्फ एसईओ वर्ड के ऊपर ही बार बार लिंकिंग करते जाते हो, तो गूगल देखते हैं कि ये सिर्फ एक ही टाइप का एंकर टेक्स्ट यूज़ कर रहा है, मतलब ये सेम ही बंदा है और ये अपनी बैकलिंक्स बढ़ा रहा है इधर पे रैंकिंग को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। तो गूगल को ऐसे करके ये सारी चीज़ें मालूम चल जाती हैं, इसलिए आपको अलग अलग एंकर टेक्स्ट बैकलिंक्स यहाँ पे बनानी है। और ये गूगल को बोलती है कि भाई ये जो है इस डाटा से रिलेटेड है एंड इसको रैंकिंग मिलनी चाहिए, और आपको ऐसे करके वोटिंग्स मिलती है गूगल की तरफ से और आपको रैंक किया जाता है। इधर पे देखो ये बोल रहा है खुद की गेस्ट पोस्टिंग, मैंने जैसे कि आपको बोला उसमें भी आप कीवर्ड रीच मत करो, एंकर टेक्स्ट आप मत बनाओ, ठीक है। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ इधर पे बोल रहा है। फिर इधर पे आप देख सकते हो और भी लिंकिंग के बारे में इधर पे बोला गया है, तो आप इस पेज को आकर के पढ़ सकते हो। आप गूगल में सर्च कर दो लिंक स्कीम एंड आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें गूगल हमें डायरेक्टली इस पेज पे बोल रहा है कि जो बैकलिंक्स होते हैं वो आपको रैंकिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। और गूगल का अपडेट भी आते रहता है जिसमें क्या होता है कि जो मास लिंकिंग करके रखते हैं और उसकी लिंक्स अगर पकड़ी जाती है कि उसने खुद से बनाई है तो उसकी वेबसाइट को पैनलाइज कर देते हैं, उसकी रैंकिंग हटा देते हैं। लेकिन आप अगर अच्छे से बैकलिंक्स बनाते हो कम एंकर टेक्स्ट रीच के साथ तो आपका एकदम ठीक रहता है, जैसे कि इसने कहा है। तो आप 2-3 कीवर्ड के लिए ही करो ऐसे लिंकिंग, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही कीवर्ड के ऊपर आपने ज़्यादा से ज़्यादा लिंकिंग कर दी, तो ऐसे करके प्रॉब्लम आ जाती है और आपका स्पैम स्कोर बढ़ता है और गूगल आपको पैनलाइज भी कर देता है। तो आपको अच्छे से लिंक्स बनाने, ठीक है। बैकलिंक्स आपको वोटिंग देती है। इधर पे आपको एक दूसरी वेबसाइट ऐसे करके बोलती है गूगल को कि भाई इस कीवर्ड से रिलेटेड ये पेज है। एंकर टेक्स्ट बैकलिंक इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो आपको एक स्पेसिफिक कीवर्ड के आराम से रैंक कर देगी। मतलब इधर पे अगर आपको 1000 से भी ज़्यादा वेबसाइट्स ने अगर सेम एक ही कीवर्ड के ऊपर
एंकर टेक्स्ट बैकलिंक दे दिया तो आपकी वेबसाइट आराम से रैंक हो जाएगी। लेकिन अगर गूगल का इधर पे अपडेट आता है तो आपका वेबसाइट पैनलाइज हो जाएगा। इसलिए आपको इधर पे एक कीवर्ड के ऊपर थोड़ी बहुत ही लिंकिंग लेनी है, फिर दूसरे कीवर्ड के ऊपर, तो ऐसे करके आपको काम करना है। मतलब आपको लिंकिंग एकदम अच्छे से करना है, और मैं भी इन चीज़ों को फॉलो करता हूँ, इसलिए मेरी वेबसाइट्स अभी बची हुई है और मैं अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पूरा प्रूफ के साथ बोलूँगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वीडियो डाल दूंगा। तो मैं आपको पूरे पेज जो है ये पढ़ के दिखा रहा हूँ, एंड ये खुद गूगल ने डाला है, ठीक है। तो आपको गूगल की बातों पे तो यकीन हो गई। तो इधर पे गूगल खुद बोल रहा है कि आपको इधर पे पेज रैंकिंग बढ़ाने के लिए बैकलिंक्स का यूज़ करना है, पर खरीद वरीद के मत करो, ऑर्गेनिकली आने दो, तो वो सब ठीक रहेगा, ठीक है। तो इधर पे लिंक स्कीम को मैंने आपको पढ़ के बता दिया। और आपको फिर इररेलेवेंट इधर पे जो कीवर्ड्स होते हैं उनका भी यूज़ नहीं करना। तो गूगल ने पूरा ऊपर इधर पे लिख रखा है आप लोगों के लिए। मतलब गूगल क्या क्या दे रहा है कि आपको किस टाइप का काम करना है, ठीक है। आपको कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे हाउ टू मेक मनी एक कीवर्ड है तो पूरे के पूरे आर्टिकल में ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 बार हाउ टू मेक मनी लिख देते हैं, जबकि वो कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि वेज टू मेक मनी ऑनलाइन। तो ऐसे कीवर्ड लो, आप ज़्यादा कीवर्ड स्टफिंग कर देते हो तो आपको गूगल इधर पे डिसरैंक कर देता है। तो आपको अगर रैंकिंग बना के रखनी है तो आपको इधर पे कीवर्ड स्टफिंग नहीं करना। गूगल इधर पे खुद का बोल रहा है गाइडेंस कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो आप गूगल के इन गाइडलाइंस का फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को मैं फॉलो करता हूँ, इसलिए मेरी वेबसाइट रैंक होती है, ठीक है। तो आपको बस गूगल की ये पेजेस आपको पढ़नी है, एंड उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट किस टाइप का करना है वो सब जानना है। एंड ऑटोमेटिकली जनरेटेड कंटेंट, ठीक है। इधर पे स्क्रैपिंग रैपिंग का जो आप काम करते हो ना, मतलब इसको ट्रांसलेट करके काम कर देते हो, या फिर उसके RSS फीड में से कुछ भी ले लेते हो, फिर उसका इधर पे स्पिन विन करके कंटेंट डाल देते हो। लोग पूछते हैं कि भाई स्पिन कंटेंट रैंक होता ही नहीं होता। थोड़ा बहुत रैंक होता है, बाद में वो रैंकिंग हट जाती है। आप इधर पे देख सकते हो गूगल खुद बोल रहे हैं कि टेक्स्ट डैट मेक नो सेंस, फिर टेक्स्ट ट्रांसलेटेड बाय एन ऑटोमेटेड टूल, फिर टेक्स्ट थ्रू ऑटोमेटेड प्रोसेसेस। तो आप देख सकते हो गूगल इधर पे जानता है कि आप लोग इधर पे ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहे हो टेक्स्ट को। तो इधर पे गूगल ने खुद बोल दिया कि आप ऐसा कंटेंट मत बनाओ, हम इन सारी चीज़ों को पकड़ सकते हैं आराम से। और गूगल का आपको सारा डेटा जो है मिल जाएगा गूगल सर्च कंसोल में, कि आपका कैसा चल रहा है, वेबसाइट का डाटा क्या है, तो वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको गूगल सर्च कंसोल खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये वही ब्लॉग स्पॉट है जिसको मैंने गूगल पे रैंक कर रखा है, एंड इसका ऑर्गेनिकली कैसे रैंक हो रहा है। गूगल सारी चीज़ें इधर पे ट्रैक करता है, एंड आपको पूरी की पूरी पोजीशंस बताता है, CTR बढ़ाता है, और इम्प्रेशंस। इम्प्रेशन का मतलब गूगल में कितने बार आपका एक पेज दिखा है कीवर्ड्स की वजह से, ठीक है। और CTR मतलब कितना ज़्यादा क्लिक परसेंटेज है आपका। फिर एवरेज पोजीशन मतलब आपकी कीवर्ड्स कितनी आ रही है 10 के अंदर। तो मेरी 10 के अंदर आ रही है मतलब 9.8, और जो अच्छा है मतलब मैं फर्स्ट पेज के ऊपर ही रैंक कर रहा हूँ। और ये वो सारी कीवर्ड्स है गूगल मेरे को बता रहा है जिनके लिए मैं रैंक कर रहा हूँ। आप देख सकते हो इधर पे, ठीक है। इधर पे आप देख सकते हो इस वाली कीवर्ड में अगर मैं जाऊँ तो मैं इधर पे आ रहा हूँ 8वीं रैंकिंग पे। तो गूगल ये सारी चीज़ें मेरे को इधर पे बोल देता है, ठीक है। तो आपको भी ऐसे डेटा मिलेगा। अगर आपको अपने गूगल सर्च कंसोल में ऐसा डेटा मिलता है और आप देखते हो कि भाई आप 4th पेज पे हो या फिर 5th पेज पे हो, तो आप CTR बढ़ाओ उसका, ठीक है। वो अपने आप ही फर्स्ट पेज पे आने लगेगा। आप यूट्यूब चैनल्स खोलो, उधर से CTR बढ़ाओ, तो उससे काम हो जाता है इधर पे। तो इधर पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे कितने सारे पेजेस रैंक हो रहे हैं। तो इन सारी रैंकिंग पेजेस को आपको एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट मैं इधर परफॉर्मेंस में जाता हूँ, एंड सारे पेजेस को एक साथ लोड कर लेता हूँ, एंड पेजेस ऑप्शन में घुस गया। और आप देख सकते हो मेरी कितनी सारी पेजेस इधर पे रैंक हो रही है। और आप देख सकते हो मैंने जितनी भी पोस्ट लिख रखी है आराम से गूगल पे रैंक हो रही है। ऐसा नहीं कि भाई एक ही पेज रैंक हो रहा है। इधर मैंने अपनी ब्लॉग स्पॉट की हर एक पेज को रैंक किया है। मेरे पास .com डोमेन्स भी है, मेरे पास .info डोमेन्स भी है, मेरे पास .in डोमेन्स भी है, और ये सारी रैंक हो रही है। आपको अगर यकीन नहीं होता तो आप कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हो, एंड मेरी वेबसाइट आराम से आ जाती है। और गूगल सर्च कंसोल का डाटा है, ठीक है, मतलब गूगल का ऑफिशियल डाटा कि मेरी वेबसाइट की रैंकिंग कैसे चल रही है। और आप देख सकते हो मेरे कितने सारे पोस्ट इधर पे रैंक हो रहे हैं। तो आपको अगर इधर पे अच्छे से रैंक होना है तो आपको बैकलिंक्स का और कीवर्ड इन सब के ऊपर काम करना है। मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना रखी है कि आपको कैसे ये सारा काम करना है, ठीक है। और कंट्रीज़ अगर मैं आपको दिखाऊँ कि मेरे किन किन कंट्रीज़ से ट्रैफिक आ रहा है, तो आप इधर पे देख सकते हो कि मेरा ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, पाकिस्तान, तो इन सारी जगहों से मेरा ट्रैफिक आता है। फिर मैं अगर डिवाइसेस में जाऊँ तो आप देख सकते हो मोबाइल डिवाइसेस इधर पे ज़्यादा है, डेस्कटॉप, फिर मीडियम पे, और टैबलेट भी यूज़ करते हैं लोग मेरे कीवर्ड्स को सर्च करने के लिए। फिर सर्च अपीयरेंस में इधर पे आप सारी चीज़ें देख सकते हो। एंड
इधर मैंने आपको पूरा मेरा गूगल सर्च कंसोल का जो डाटा है वो दिखाया। तो गूगल सर्च कंसोल के डाटा को आप ट्रैक करके अपनी रैंकिंग को इंक्रीज़ कर सकते हो। आप अपना ये एक यूट्यूब चैनल बना सकते हो, उसमें बोल सकते हो अपने ऑडियंस को कि भाई ये कीवर्ड सर्च करो, मैं 4th पेज पे आ रहा हूँ, उस पर क्लिक करो। क्लिक करने से क्या होता है कि गूगल को लगता है कि इस पेज के ऊपर ज़्यादा क्लिक्स आ रही हैं, तो वो 3 से 4 हफ्ते या फिर 1 महीने के अंदर फर्स्ट पेज पे आने लगता है। गूगल इन सारी चीज़ों को देखता है कि कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, कितना वेट कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों से आपकी वेबसाइट की रैंकिंग यहाँ पे बढ़ती है। चाहे आप ब्लॉग स्पॉट यूज़ करते हो या .in.com, आपकी वेबसाइट आराम से रैंक हो जाती है अगर आप गूगल को एक अच्छा कंटेंट देते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बैकलिंक्स असली में क्या काम करती है। एंड आप देख सकते हो मेरी वेबसाइट का ट्रैफिक, मैंने ब्लॉग स्पॉट को इवन रैंक किया है यहाँ पे। मैंने आपको कीवर्ड सर्च करके दिखाया कि मेरा कैसे रैंकिंग चल रहा है। तो आपको इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है। ठीक है, एकदम सिंपल रहता है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे अपना साइट मैप ही सबमिट नहीं करते। आपको इधर पे एक बार अपना वेबसाइट खोलना है एंड फिर साइट मैप जो है सबमिट करना है, जिससे इधर पे सक्सेस आ जाएगा, फिर आपकी यूआरएल सारे डिस्कवर हो जाएंगे। आप देख सकते हो मैंने सिर्फ 33 आर्टिकल्स लिख रखे मेरी पूरी वेबसाइट में एंड ये रैंक कर रहा है। मेरी ब्लॉग स्पॉट 33 आर्टिकल्स पे रैंक कर रही है और 40,000 का ट्रैफिक दे रही है। और आप लोग 200-300 आर्टिकल लिख ले तो आपको ट्रैफिक नहीं आ पाता। वो इसलिए क्योंकि आप लोग इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो मैंने पूरा डेप्थ में बताया इस वीडियो में कि आखिर बैकलिंक्स का इधर पे मायने क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई और मैंने ये बताया कि कीवर्ड की एंकर टेक्स्ट आपको कैसे काम करना है उसके लिए। ठीक है, तो आप एंकर टेक्स्ट बैकलिंक्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दो और फिर अपनी इधर पे रैंकिंग को ट्रैक करो। आप कम से कम 48 आवर्स या फिर 3-4 दिन में एक बार अपने गूगल सर्च कंसोल को खोलो और अपने डाटा को चेक करते रहो, कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, कितना मैं रैंक कर रहा हूँ, इंडेक्स हुआ कि नहीं हुआ। फिर यूट्यूब चैनल पे अपना प्रमोट करो पेजेस को, उनसे जो है सोशल ट्रैफिक आता है जो आपको इधर पे रैंकिंग में हेल्प करता है। ठीक है, और आपको इवन यहाँ पे लिंक्स वाले ऑप्शन में अगर आप जाओगे तो टॉप लिंकिंग साइट्स भी मिल जाती है आपको। इधर पे आप देख सकते हो कि मैंने इधर पे कहीं पे भी बैकलिंक्स नहीं बनाए हैं, लोग मेरे को खुद इधर पे लिंक कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर खुद इधर पे रैंक होने लग जाते हो तो लोग आपको खुद ही लिंक कर लेते हैं। आप देख सकते हो इधर पे इतने सारी वेबसाइट्स मेरे को लिंक करने लगी है क्योंकि मैं रैंक होने लगा हूँ। अगर आप एक बार रैंक होने लगते हो ना तो ऑटोमेटिकली इधर पे आपको बहुत सारी वेबसाइट्स लिंक करने लगती है। आपको इधर पे मैं मोर करके पूरा का पूरा दिखा देता हूँ कि कितनी सारी बैकलिंक्स इधर से मेरे को मिल रही है, आप देख सकते हो। तो ऐसे करके आपको ऑटोमेटिकली बैकलिंक्स जो होते हैं वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो इन बैकलिंक्स को बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप मूवी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हो, टेक वेबसाइट है, तो उसके ऊपर आपको कीवर्ड्स को फाइंड करना है और बैकलिंक्स और इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो सारी चीज़ें मैंने एकदम डेप्थ में बताई। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करो अगर आपने कुछ नया सीखा है और कमेंट करके अपना कोई भी एक डाउट पूछो इस वीडियो से रिलेटेड। ठीक है, और आपको रिप्लाई 100% मिलने वाला है। तो एक बार कमेंट करके देखो। ठीक है, मैं आपको बस कमेंट करने को बोल रहा हूँ, मैं इधर पे कोई पैसा ले नहीं रहा, बस कमेंट करो क्योंकि कमेंट एकदम फ्री है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि वो भी एकदम फ्री है। आपको पूरी रिजल्ट्स के साथ और प्रूफ के साथ मैं इधर पे डाटा दिखा रहा हूँ। ठीक है, और गूगल की इस पेज को भी मैंने आपको पढ़ के दिखाया। ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखाई। तो इन प्रूफ रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और वीडियोस आ रही है फ्यूचर में, तो उन सबको देखने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना।